IMF की शराइत पर हुकूमत ने 3 हफ्तों में तीसरा पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में मजीद 24 रुपए का इजाफा। नर्ख 233 रुपए 89 पैसे के रिकॉर्ड सतह पर है। हाई स्पीड डीजल 29 रुपए 16 पैसे बढ़कर 207 रुपए 47 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल भी 29.5 रुपए महंगा। नई कीमत 211 रुपए 43 पैसे मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का असर। मुल्क भर में ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ाने की ठान ली। कराची में बसों और कोचेस के किरायों में अज खुद 10 रुपए इजाफा। एक स्टॉप का कम से कम किराया 40 रुपए हो गया। सैलरी नहीं बढ़ रही, पेट्रोल बढ़ रहा है, हर चीज बढ़ रही है, लेकिन हमारा नहीं सोचा जा रहा। मुलाजिम तबका और गरीब तबका बिल्कुल पिस के रह गया। ना घर का पूरा करिए या पेट्रोल चढ़ाइए, हम तो खुद परेशान है कि इनका दिल करता रोने लग जाऊं। न अपने खर्चे उनके कम नहीं हो रहे, लेकिन अवाम को पैसा अवाम से निकाल रहे। 21 दिनों में पेट्रोल 84 रुपए से ज्यादा महंगा होने पर अवाम की चीखें। महंगाई के तूफान ने जीना मुश्किल कर दिया। हुकूमत से बड़े पैमाने पर रिलीफ के इक़दामात का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने के सिवा कोई चारा नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मजबूरी का सबब पिछली हुकूमत का IMF से मुआहिदा करार दे दिया। खराब मुआशी फैसले करने वाले कैसे बेगुनाह होने का दावा कर सकते हैं? कोई जमीर है भी या नहीं? ट्विटर पैगाम में सवाल। IMF की शराइत पर पेट्रोल सब्सिडी के खात्मे का भी असर न पड़ा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर मजीद 50 पैसे बढ़कर 206 रुपए 90 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में 208 रुपए पर ट्रेडिंग। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 100 पॉइंट्स की कमी के बाद 41,300 हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज। सेनेट से वॉकआउट। पहले बजट पर बहस कर लें। चेयरमैन सेनेट ने सेनेटर मुश्ताक अहमद को बोलने से रोक दिया। बजट गैर मुल्की साजिश पर मोहर लगाता है। ये IMF की गुलामी है। करप्शन केसेस खत्म होने पर इन्हें एस्टेब्लिशमेंट अच्छी लग रही है। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम के वार जल्द इलेक्शन कराने का मुतालबा। डाकू राज ने पेट्रोल और डीजल महंगा करके अवाम को 3 हफ्तों में तीसरा टीका लगा दिया। हुक्मरान अपने खिलाफ मुकदमात के खात्मे में मसरूफ। मुखालफिन पर झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद बरस पड़े। वाज़ेह कर दिया पूरी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं। फैसला सड़कों पर होना हुआ तो 45 दिनों में कुछ भी हो सकता है। गैर मुल्की साजिश पर अदालत जाने का इशारा भी दे दिया। महंगाई के जिन्ने सुपर पावर अमेरिका को भी मात दे दी। कीमतों में इजाफे का 41 साला रिकॉर्ड टूट गया। शरह सूद में मजीद इजाफा 1.75% तक जा पहुंचा। आलमी मंडियों में खाम तेल 2 से $3.5 फी बैरल कमी। बरतानवी खाम तेल $2 कमी के बाद $118.5 फी बैरल हो गया। अमरीकी तेल की कीमत $3.6 सस्ता। सोने की फी औंस कीमत में $2 कमी। चांदी के निर्ख भी 0.6 सेंट गिर गए। सीपैक बिजली घरों के मुआहिदों पर नजरसानी के दावे मुस्तरद। IMF ने चीनी कंपनियों से IPPs मुआहिदों पर दोबारा मुज़ाकरात के लिए नहीं कहा। कसीरुल जहती हिकमत अमली की सपोर्ट करते हैं। आलमी मालियाती इदारे के नुमाइंदे इश्तर प्रेस का बयान। पाकिस्तान को फैटे ग्रे लिस्ट से निकलने की पूरी उम्मीद। तमाम शराइत पर अमल दरामद हो गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इजलास में आज भी बहस होगी। फैसले का ऐलान कल मुतवक्के। मुल्क भर में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। शॉर्टफॉल 7,400 मेगावाट तक जा पहुंचा। कराची, पेशावर और क्वेटा समेत मुख्तलिफ शहरों में 8 से 10 घंटे बिजली की बंदिश अजाब बन गई। साबिक वफाकी वजीर मोनी सलाही मनी लॉन्ड्रिंग केस में दोबारा FIA के सामने पेश। वफाकी तहकीकाती इदारे ने जवाबात के लिए सवालनामा तैयार कर लिया। मुबैना फ्रंटमैन नवाज भट्टी और मजहर अब्बास का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA प्रोसिक्यूटर का अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम।
साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का घेरा भी तंग। सरकारी ठेकों में मुबैना खुर्द-बुर्द के इल्जाम में बुज़दार के 2 पर्सनल स्टाफ ऑफिसर्स की तलबी। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली मुबीन और हैदर अली को चीफ इंजीनियर की गिरफ्तारी पर शामिल तफ्तीश करने का फैसला। तारीख में पहली बार पंजाब असम्बली के 2 मुकामात पर इजलास। हंगामा खेजी के तीसरे रोज हुकूमत ऐवान इकबाल में बजट पेश करने में कामयाब हुई। स्पीकर परवेज इलाही की ज़ेर सदारत असम्बली हॉल में अलग इजलास। गवर्नर पंजाब के ऐवान इकबाल को असम्बली हॉल का दर्जा देना गैर आईनी करार दे दिया। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी ने ऐवान इकबाल में इजलास की सदारत करके हल्फ की खिलाफ वर्जी की। पंजाब असम्बली की गैलरी में भी गैर कानूनी इजलास की सदारत की थी। माहिर कानून अजहर सिद्दीक का स्पीकर परवेज इलाही को मरासला, नाअहली का रेफरेंस दायर करने का मुतालबा। अदालत जानना चाहती है श्री मजारी की गिरफ्तारी कानूनी थी या नहीं। इंक्वायरी कमीशन के TORs बहुत वाज़े हैं, इससे रेगुलेट नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, केस की समाअत 7 जुलाई तक मुलतवी कर दी। लाहौर के इचरा बाजार में ट्रांसफार्मर गिरने से खातून की हलाकत पर लेस्को को 1 करोड़ रुपए जुर्माना। सोगवार खानदान को 35 लाख रुपए मुआवजा देने और 1 नौकरी देने का हुक्म। तहकीकाती रिपोर्ट आने पर नेपरा ने फैसला सुना दिया। पसंद की शादी करने वाली दुआ जहरा का अगवा साबित हुआ, ना चाइल्ड एक्ट लागू होगा। 16 से 17 साल के दरमियान उम्र का तयन हुआ। अपनी मर्जी से पंजाब गई। कराची पुलिस ने केस C क्लास करके ख़त्म करने की इस्तदा कर दी। गिरफ्तार 2 मुल्ज़मान गुलाम मुस्तफ़ा और असगर बेगुनाह करार। शदीद गर्मी ने वादी मरी के चश्मे खुश्क कर दिए। तालाबों की सतह डेड लेवल तक पहुंचने से पानी का शदीद बहरान। इंतजामिया ने सप्लाई में कमी का मलबा लोड शेडिंग पर डाल दिया। सहराए चोलिस्तान पर कुदरत मेहरबान। तवील खुश्क साली के बाद अबरे रहमत बरस पड़ी। तालाब भरने पर प्यासे जानवर और इंसान रब के शुक्रगुजार। नकल मकानी करने वालों ने घरों को वापसी की ठान ली। उर्दू के नामवर नक़ाद, मुहक्किक और अदीब प्रोफेसर गोपी चंद नारंग 91 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अदब, शायरी और सकाफती उलूम पर दर्जनों किताबें लिखी। खिदमात पर डॉक्टर गोपी चंद नारंग को सफ़ीर उर्दू का खिताब मिला। पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक में एजाज़ात से नवाजा गया। क्लासिकल खिलाड़ी पाकिस्तान के बाबर आजम वनडे और T20 टीम ऑफ द ईयर की कैप्स मिलने पर खुश। तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की 32 टीमों का फैसला हो गया। 8 ग्रुपों में 4-4 टीमें आमने सामने आएंगी। फुटबॉल के आलमी मेले का आगाज कतर में होगा। 21 नवंबर को पहले मैच में सेनेगाल और नीदरलैंड टकराएंगे। फाइनल 18 दिसंबर को खेला जाएगा।